हर महादेव एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम चेक करने वाले हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों का अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है। इसमें हम लव लाइफ, फाइनेंस, करियर, हेल्थ, फैमिली ओवरऑल हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो किसी के साथ कुछ रेजोनेट होगा, किसी के साथ कुछ नहीं रेजोनेट होगा। टू बी ओपन माइंडेड, ठीक है। और ये मून साइन पर बेस्ड रीडिंग होने वाली है। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके अपना मून साइन देख सकते हो। अपने नाम का फर्स्ट लेटर वहाँ पे चेक करके आप अपना मून साइन पता कर सकते हो और अपनी राशि पर जा सकते हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में अपना नाम का फर्स्ट लेटर लिखकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस राशि वालों का अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है। एक्वेरियस राशि वालों का अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों का अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है। एक्वेरियस का magician, ace of pentacle, two of pentacle, ace of cups, ace of swords। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, the high priestess, hangman, page of wand। इस यूनिवर्स गाइड कीजिए। 3 of cups, bottom of the deck 9 of swords। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए द हैंगमैन का कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्लियर कीजिए द हैंगमैन का कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लियर कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्लियर कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यूनिवर्स क्लियर कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल। चलो रीडिंग शुरू करते। इस मंथ ना मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी भी हो रही है, ठीक है। सोच समझ के मैनिफेस्ट करो कि आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो या पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के बोलना। इस मंथ आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपकी कोई छुपी हुई विश भी पूरी हो सकती है इस मंथ, मेरे को दिख रहा है। इस मंथ आपकी कोई छुपी हुई विश जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं की वो भी पूरी हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल, इस मंथ मेरे को दिख रहा है कि आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ हो रही है, आपके फाइनेंस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगर आप फाइनेंस में काफ़ी टाइम से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो इस मंथ मेरे को दिख रहा है कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो, आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, ये ऑफ़र आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके फाइनेंस में भी हो सकता है। अब इसको लेके कंफ्यूजन में चल रहे हो कि आप या फिर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो कि मैं अपनी लव लाइफ को बैलेंस करूँ, कैसे करूँ। मतलब मेरे को मेनली दिख रहा है यहाँ पे कि आप अपनी ना, इसको मैंने क्लियर किया तो किंग ऑफ कप, आप अपनी फैमिली या अपनी लव लाइफ या फिर अपने जॉब और अपनी लव लाइफ इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बैलेंस नहीं हो रहा है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस चल रही है। तो आप बैलेंस करो इसको, इस सिचुएशन को आपको ही बैलेंस करना पड़ेगा। सो आप इसको सही तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करो। जो आपका रिलेशनशिप वर्क या रिलेशनशिप फैमिली
अच्छे से चल पाए। ठीक है, एस ऑफ सोर्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि इस मंथ आपको बहुत सारा एंजल की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। एंजल आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, आपको एंजल नंबर स्टैंड बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, फेदर दिख रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे साइन मिल रहे होंगे जिससे यूनिवर्स अपना मैसेज आपको दिखा रही है या अपनी प्रेजेंस आपको बता रही है। आपको यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस मंथ। आपको आप किसी पर्सन की तरफ से लव का ऑफर भी मिल सकता है। ठीक है, लव का ऑफर मिल सकता है इस मंथ। आप बहुत सारा एक्शन लेते हुए दिख रहे हो मेरे को। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि इस मंथ आप ना काफ़ी टाइम से आप अगर बैठे थे, अगर ऑफर आ गया, ठीक है नहीं है, मतलब जॉब करनी है, ओके करनी है, बस करनी है, बैठे हुए आराम से, ऐसा नहीं। इस मंथ मेरे को दिख रहा है आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ों पर आपका ध्यान है। इस मंथ आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। पिछले सारे मंथ से अगर आप देखोगे तो आप थोड़ा स्लो चल रहे थे, तो इस मंथ आप वेकअप कॉल में हो। ये लास्ट के 4 मंथ आप उनमें 3 to 4 मंथ जितने भी रहते हैं आप उसमें वेकअप कॉल में हो। अक्टूबर में तो आप बहुत वेकअप हो, आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, बहुत सारी चीज़ों से लड़ने वाले हो। जहाँ जो चीज़ सही नहीं लग रही आप उसके लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे। अगर आपको वर्क प्लेस पे आपको आपकी काम का अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था तो आप उसके लिए बोलोगे और उसकी अप्रिशिएशन मांगोगे। काफ़ी चीज़ों में आपको काफ़ी चीज़ें आपके न्यू स्टार्ट होती हुई मेरे को इस मंथ दिख रही है। इस मंथ आप एक खुद का ही एक नया वर्जन बनते हुए दिख रहा है मेरे को। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आप बहुत चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न में भी चल रहे हो। इन कन्फ्यूज़न की स्टेज को ख़त्म करो। इस कार्ड को मैंने क्लियर किया तो ये कार्ड निकला, कन्फ्यूज़न की स्टेज को ख़त्म करो, जल्दी डिसीजन लो, इतना टाइम मत लगाओ, थिंकिंग प्रोसेस में इतना टाइम मत लगाओ कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। ठीक है, ऐसे स्टेज में नहीं रहना है, एक्शन लेना है। इस मंथ आप एक्शन लेने के मोड में हो, हर चीज़ में एक्शन लेने के मोड में, तो एक्शन ही लो। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बताता है कि इस मंथ आपके पास काफ़ी लोगों की छुपी हुई बातें, कुछ किसी ने आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें की, कुछ गॉसिप किया है जो आपके सामने आ सकता है, या किसी की हिडन फीलिंग आपके सामने आ सकती है जिससे आप थोड़ा हर्ट हो सकते हो। इस मंथ मेरे को दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिंग मोड में रहोगे, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में रहोगे। कोई पास्ट का पर्सन आ सकता है आपको। इस मंथ आपका सोलमेट मिलने की भी हाई पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, आप काफ़ी टाइम से ना अटका हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। द हैंगमैन मतलब आप ना डिसीजन लेने में, लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से आपको लग रहा है ये वर्क करेगा नहीं करेगा। आपकी तरफ वो ऑफर आ रहा है उसी पर्सन की तरफ से, अभी आप ऐसी एनर्जी में हो कि मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है कि आपको एनर्जी स्टार्ट होने वाली है। सब चीज़ें आपको छोटे मोटे ऑफर आ रहे हैं तो आपको वो छोटे मोटे ऑफर लग रहे हैं, अरे नहीं वर्क नहीं करेंगे, छोड़ो, ऐसा नहीं करना आपने। ऐसी छोटे मोटे ऑफर जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके पास उसको अच्छे से देखो, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, फिर उसके बाद ही कोई फैसला लो। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, किसी पर्सन की तरफ से हो सकता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या वर्क प्लेस पे कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है, रिवॉर्ड, मतलब कुछ भी। लव लाइफ में भी किसी का ऑफर आ सकता है, ये कुछ भी, इट कुड भी, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये जो भी आ रहा है उसको ग्रैब करो, उसके बारे में अच्छा सोचो, उसको ये बोल के मत छोड़ो कि नहीं यार छोटा सा ही, इसको ये नहीं चाहिए मेरे को, नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा नहीं। जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, आगे जो अच्छा होगा उसको फिर देख लेंगे, ऐसी वाली सिचुएशन में रहो। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है इस मंथ आप बहुत सारे पार्टी फंक्शन भी अटेंड करोगे, कहीं किसी के साथ घूमने फिरने जा सकते हो, अपने पार्टी फंक्शन हो सकते हैं। काफ़ी लोगों का रिकन्सिलेशन होने के भी, रीयूनियन होने की भी हाई पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है आप किसी पार्टी फंक्शन में, जैसे कि वो फैमिली फंक्शन हो सकता है, फैमिली फंक्शन हो सकता है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम है। इस मंथ आपकी हेल्थ भी मेरे को इम्प्रूवमेंट दिख रही है। हेल्थ अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो ख़त्म होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम। इस मंथ आपका ओवरऑल हर एक चीज़ अच्छी दिख रही है, पर आप पता नहीं क्यों किसी चीज़ को लेकर डरे हुए हो। आप अपने फाइनेंसेस को लेके डरे हुए हो मेरे को दिख रहा है। इस मंथ आपका खर्चा वगैरह काफ़ी होने वाला है, खर्चे वगैरह की वजह से ना आप थोड़ा परेशान चल रहे हो। ठीक है, सो सोच समझ के, ये यूनिवर्स बोल रही है कि सोच समझ के थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो।
इतना खर्चा नहीं कर देना जिसके बाद आपको थोड़ा पछतावा करना पड़े। सोच समझ के पैसा खर्च करना है। इस मंथ फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइनेंस आ तो रहा है पर उसको उड़ाना नहीं है जल्दबाजी में इतना कि फटाफट ओवर फ्लो खर्चा कर दें उसके बाद हम पछताएं। नहीं, ऐसा नहीं करना। सेविंग भी करनी है, खर्चा भी करना है, बट सेविंग भी करनी है। ठीक है, आपके लिए मैं एंजल गाइडेंस देख रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कुंभ राशि वाले यानी कि एक्वेरियस राशि वालों का के लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस राशि वालों के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल गाइडेंस क्या है, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए क्या गाइडेंस है। एंजल गाइडेंस क्या है उनके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। लुक फॉर ए साइन, आपको भी साइन मिल रहे हैं, आप साइन देखो उनके। यूनिवर्स आपको कैसे साइन दे रही है। एंजल नंबर दिख रहे होंगे या फिर कुछ भी चीज़ जो जॉब से रिलेटेड है या किसी और चीज़ से रिलेटेड है तो उसके साइन आपको मिल रहे होंगे। उन साइन पर ध्यान दो, यूनिवर्स बोल रही है। अबंडेंस, इस मंथ अबंडेंस आ रही है आपके पास, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। सक्सेस, इस मंथ आपको सक्सेस मिलने वाली है। बी असिस्टिव, बस दृढ़ निश्चय रखो अपना। ठीक है, अपना जो भी आपने डिसीजन लिया ना उस पर अड़े रहो, अड़े रहो, वर्क करते रहो, सक्सेस आपको मिलेगी। अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। इस मंथ आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसी ही रीडिंग को देखने के लिए मेरे को फॉलो कर लीजिए। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी हो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टा का, वो आप वहाँ से इंस्टा पे फॉलो करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो।